है सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 जुलाई तक समय दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में हाईकोर्ट ने देखिए यहां पर राज्य सरकार को समय दिया है। 1 जुलाई तक का समय हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को दिया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यहां पर समय दिया। 1 जुलाई को सुनवाई होनी है अब अगली, क्योंकि 1 जुलाई तक का समय यहां पर राज्य सरकार को दिया गया है। जानकारी लेंगे, सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलकांत, बात करें हाईकोर्ट की, राज्य सरकार को 1 जुलाई तक का समय इस पूरे मामले में दिया गया, क्या अपडेट आपके पास? और जी बिल्कुल इंदु, बताना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। जो एप्लीकेशन राज्य सरकार की ओर से लगाई गई थी, प्रार्थना पत्र लगाया गया था और उसमें समय चाहा गया था कि भर्ती के अस्तित्व पर निर्णय करने के लिए हमें कुछ समय और दिया जाए, क्योंकि जो 20 मई को सब कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के बाद में नीति आयोग की मीटिंग दिल्ली में 24-25 तारीख को थी। उसके चलते मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते मुख्यमंत्री के स्तर पर विचार विमर्श नहीं हो पाया, इस वजह से समय दिया जाए। तो ये सब कुछ महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया और कोर्ट को ये रिक्वेस्ट भी की कि मुख्यमंत्री के स्तर पर ये निर्णय अभी शेष है, इसलिए हमें कुछ समय को और वक्त दिया जाए। ऐसे में कोर्ट ने 1 जुलाई तक का राज्य सरकार को समय दिया है कि 1 जुलाई तक भर्ती के अस्तित्व पर निर्णय करके बताए कि भर्ती रद्द करेंगे या नहीं। इसको लेकर अब राज्य सरकार की ओर से 1 जुलाई को जवाब पेश करना है। जी बिल्कुल कमलकांत, देखिए इस पर नजर अगर डाली जाए तो क्योंकि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर, उनकी व्यस्तता भी यहाँ पर, ऐसे में राज्य सरकार को समय की जरूरत, हालांकि कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमलकांत अब देखिए ज्यादा वक्त यहाँ पर मिल गया है, 1 जुलाई तक का वक्त मिल गया है। ऐसे में अब निर्णय इस पर लेना ही होगा कमलकांत। जी बिल्कुल इंदु, इस पर निर्णय लेना लाजमी है और जल्द ही निर्णय लेना चाहिए युवाओं के भविष्य के आधार पर। लेकिन क्या मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते और सब कमेटी ने खुद से निर्णय नहीं करने के कारण इसमें थोड़ा समय लगा और महाधिवक्ता ने खुद पेश होकर राज्य सरकार को भी कहा कि राज्य सरकार खुद इस चीज को चाहती है, इस चीज को मानती है कि किसी भी एंगल से इसमें कोई बाकी शेष नहीं रहे और किसी प्रकार से शेष नहीं रहे, इसलिए हम पूरी तह तक इसकी जानकारी कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। बिल्कुल कमलकांत, देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जो फैसला है वो क्या लिया जाता है सरकार की तरफ से, क्योंकि वक्त जो है वो दे दिया गया है। हालांकि व्यस्तता थी मुख्यमंत्री की, ऐसे में वक्त की जरूरत भी यहाँ पर थी, लेकिन अगर फैसलों पर भी हम बात कर ले, उन्होंने समय मांगा कि हमें एक अच्छे निर्णय पे आना है जिसमें रीजंस हो, और अभी 2-3 मीटिंग्स और हो सकती है, उसका हमारी तरफ से विरोध करा गया। कोर्ट ने मैटर की गंभीरता देखते हुए और सरकार इसमें एक निर्णय पे आए, स्पष्ट निर्णय पे आए जिससे कोर्ट को भी सहायता मिले। कोर्ट ने सारे बिंदुओं को देखते हुए मैटर को 1 जुलाई को रखा है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ये निर्णय में और देरी करते हैं तो जो वित्तीय जुर्माना है वो भी बढ़ता जाएगा, अगर ये कोई अनरीजनेबल इसमें समय और लेते हैं। और सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने अब इसकी सुनवाई 1 जुलाई को रखी है। पहले कितना था वित्तीय जुर्माना, अभी क्या स्थिति है? नहीं, कोर्ट ने कहा है कि जैसे जैसे समय अगर कोर्ट को लगेगा कि अनरीजनेबल है और भी लेते रहेंगे तो वित्तीय जुर्माना कोर्ट और बढ़ा सकता है। पहले कितना था ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह बोला है। तो अभी जब सुनवाई हुई, सरकार की क्या दलील थी और आपने किस तरह से खारिज किया? क्यों इनको लग रहा समय रिपोर्ट तैयार करने में? महाधिवक्ता की यह दलील थी कि जब इनसे पिछले साल ये ओपिनियन मांगा गया था कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, तब इनफॉर्मल डिस्कशंस में पुलिस ऑफिशियल्स ने ये कहा था कि इसमें आंकड़ा जो फर्जियों का है वह 400 से 500 है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो एसओजी असलियत में पकड़ पाई है वह 55 के करीब पकड़ पाई है। तो आंकड़ा कम है, तो क्या अब हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, छटनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इन सभी बिंदुओं को, क्योंकि अब चेंज हो गए सर्कमस्टेंसेस, उनकी दलील जो थी वो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को हमें अध्ययन करना है। और कोर्ट द्वारा उनके द्वारा कहा गया कि जो नीति आयोग की एक मीटिंग थी उसमें जो ये सब कमेटी के मिनिस्टर्स थे वह गए हुए थे, इसलिए इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। अभी आपने किन मुद्दों के आधार पर इनके दावों को, उनकी डिमांड या वक्त मांगने की दलील को खारिज किया? आपने पहले भी कहा था कि जबरदस्ती गुमराह करने के लिए वक्त मांग
मांग रहे हैं? हमने कहा कि चार जो संस्थाएं, सबसे सर्वोच्च संस्थाएं राज्य सरकार की, सब ने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा दे दी। अब समय नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ एसओजी जिसने जांच करी उसने भी स्पष्ट करा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बंगाल भर्ती का, वहाँ पे 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 27,000 शिक्षकों को हटाया जाए, क्योंकि पूरी भर्ती ही दूषित थी। यहाँ पे तो ये लोग कंफर्म भी नहीं हुए हैं, अभी इनकी पोस्टिंग पे भी रोक है, और यह मामला इतना पुराना नहीं हुआ है, इनका कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है, तो इतनी समस्या आनी नहीं चाहिए नई भर्ती के लिए डायरेक्शन देने के लिए। 1 जुलाई तक सरकार बैठकें करके कर पाएगी कुछ निर्णय? नहीं कर पाएगी तो कोर्ट इनको और डायरेक्ट कर सकता है कम समय के लिए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है। कोर्ट ने कहा है कि ये आखिरी मौका होगा 1 जुलाई को, और इस 1 जुलाई को इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी। आपकी क्या तैयारी रहेगी जब तक? हमारी तैयारी पूरी है सर। बिल्कुल। तो आपका नाम बता दीजिए। हरेंद्र नील जी। तो ये आप देख सकते हैं हरेंद्र नील हैं, जो कि याचिका। तो देखिए यहाँ पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये जानकारी आई है कि सरकार की तरफ से कुछ मीटिंग और भी यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि जो पहले बात सामने आ रही थी वो 400 से 500 लोगों के सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो आंकड़ा है वो 55 का सामने आया था। इसको लेकर जो सरकमस्टांसेस है वो यहाँ पर बदल गए। ऐसे में अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, हालांकि मामला गंभीर है। ऐसे में हाईकोर्ट ने भी सरकार की दलील को सुना, और उसके बाद जो समय की बात लगातार कर रही थी सरकार, ऐसे में सुनते हुए उसे 1 जुलाई तक का समय राज्य सरकार को दिया है। और ये भी बात सामने आई है कि रीजन अगर वैलिड नजर नहीं आता है या फिर ऐसा रीजन नजर आता है तो ऐसे में जो वित्तीय जुर्माना है वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि अभी कितना वित्तीय जुर्माना है, लेकिन ये साफ है कि 1 जुलाई तक का समय यहाँ पर दिया है, और अब इंतजार 1 जुलाई तक करना होगा, और राज्य सरकार को इस पर फैसला लेना होगा। क्योंकि आज इस तरह से सुनवाई हुई तो राज्य सरकार की तरफ से जो दलील यहाँ पर रखी गई, उसके बाद फैसला यहाँ पर ये लिया गया कि 1 जुलाई तक का समय राज्य सरकार को दे दिया गया है। इस पूरे मामले में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा पूरा प्रकरण है, जिसमें देखिए कई लोगों के भविष्य वो टिका हुआ है इस पर। ऐसे में अलग अलग जो पक्ष है उसकी भी हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि इसको रद्द करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि रद्द नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर फैसला सरकार, आप देखते हैं कि निर्णय क्या लेती है, क्योंकि इस राज्य सरकार को यहाँ पर समय दे दिया गया है 1 जुलाई तक का समय। ऐसे में इस 1 जुलाई तक के समय पर राज्य सरकार को यहाँ पर जो है फैसला भी लेना होगा, और फिर अगली सुनवाई जो है वो यहाँ पर होनी है। 1 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 जुलाई तक का समय इस पूरे मामले पर दिया है। तो बड़ी खबर है, एसआई भर्ती मामले में अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को यहां पर 1 जुलाई तक का समय दिया गया है। एसआई भर्ती मामले में 1 जुलाई को अब होनी है अगली सुनवाई। सरकार ने चूंकि हाईकोर्ट से समय मांगा था, और इस 1 जुलाई से पहले कुछ मीटिंग भी हो सकती है। जो कमेटी है उसकी तरफ से यहां पर अलग अलग जो पॉइंट्स है वो सामने आए, और राज्य सरकार ने यहां पर समय की मांग रखी थी, जिसको सुनते हुए हाईकोर्ट ने 1 जुलाई तक का समय दिया है। चलिए जानकारी लेंगे, सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलकांत, अगर बात करें सरकार की, क्या दलील पेश की गई, और लगातार वक्त की बात कही जा रही थी, क्योंकि गंभीरता इस मामले की खुद हाईकोर्ट ने भी समझी है, इसीलिए यहाँ पे वक्त और दिया गया है। 1 जुलाई तक का वक्त यहाँ पर दिया गया। अब 1 जुलाई को जो है अगली सुनवाई होगी। कमलकांत, चीजों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई को इसमें सुनवाई। जी बिल्कुल। आज सुनवाई के दौरान जो सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक से जुड़ा जो मामला है, उसमें सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद खुद मौजूद रहे, और उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि 20 मई को जो सब कमेटी की कैबिनेट सब कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें यह निर्णय कर लिया गया था, और जो मीटिंग थी उसके बाद सीएम के सामने यह विचार विमर्श नहीं हो पाया कि क्या भर्ती रद्द की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। तो 24 और 25 मई को जो नीति आयोग की मीटिंग थी दिल्ली में, उस मीटिंग में सीएम की व्यस्तता के चलते सीएम से विचार विमर्श नहीं हो पाया। इस वजह से हम ये निर्णय नहीं कर पाए हैं, और हमको कुछ समय का और समय दिया जाए। तो इसको लेकर महाधिवक्ता ने ये भी कहा कि हम इस भर्ती में पूरी जांच कर रहे हैं,
लगभग 55 से 60 लोग इसमें पकड़ में आए हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि और इसमें अंदर तह तक जाकर हम जो भी इसमें आरोपी हैं उनको पकड़ें। बाकी जो निर्णय होगा वो सीएम के स्तर पर होगा और उसके लिए हमको कुछ दिन का समय और दिया जाए। तो इस पर कोर्ट ने समय दिया। हमारे साथ हरेंद्र नील जो हैं इस मामले में वो मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं वो क्या। सर, आज सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा उसमें? कोर्ट ने समय मांगा, सरकार ने समय मांगा था। महाधिवक्ता साहब अपेयर हुए थे, उन्होंने बोला कि इस मामले की सुनवाई जुलाई में होनी चाहिए। कोर्ट ने पहले तो कहा कि नहीं आप हम इसमें समय नहीं दे सकते, इसमें सुनवाई होनी चाहिए। हमारी तरफ से भी इसका विरोध करा गया और सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 1 जुलाई में इसमें तारीख दी है। नहीं, महाधिवक्ता ने ये भी बताया कि लगभग 55 से 60 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं, तो वो क्या कुछ मामला है? पिछले साल जब इनकी मीटिंग हुई थी तो एजी साहब को ये बताया गया था कि इसमें 400 से 500 लोग फर्जी हो सकते हैं। एजी साहब ने बताया कि अब जो मीटिंग हुई है, अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें केवल 55 लोग पकड़े जा चुके हैं और हम इस पे निर्णय पे आना चाहते हैं कि क्या वाकई में छटनी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें और समय चाहिए। मामला बहुत इसमें गंभीर है, 800 लोगों की जिंदगियों का सवाल है, इसलिए समय दिया जाना चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर महाधिवक्ता साहब इसमें अपीयर हो रहे हैं तो इसमें एक हम लीगल क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे कि ये क्या आर्ग्यू कर सकते हैं जब इन्होंने पहले ही खुद ने ओपिनियन दे रखी है भर्ती रद्द करने की। सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आगामी तारीख 1 जुलाई रखी है। तो ये जो आपने पिटीशन लगाई, इसमें क्या कुछ आपकी जो प्रेयर है? हमारी प्रेयर मेनली यही है कि भर्ती पूर्ण रूप से रद्द हो, भर्ती की पुनः परीक्षा 3 माह में हो और जो लोग एज बार हो गए हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए और पुनः सामने आ रही थी। कमलकांत ने भी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ लेते हैं।